तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दो प्रभु तेरे नाम की भेंट कैसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु तुम्हारी हंसी ना हमारी हंसी है। तो लाल देह लालील से उधरे लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन सुजे जय जय कपिसूर। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो जिनकी कृपा मात्र से थोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो गुरुवर हमें न विसारियो चाहे लाख लोक मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए। छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए और भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। प्रसंग जहां चल रहा था भक्त ध्रुव के बारे। ये ध्रुव बचपन में भगवान का भजन करने वन में गए। 6 महीना लगातार ध्रुव ने तपस्या की है भगवान की, और अंत में भगवान मग्न होकर के भक्त के सामने गए और एक बात कही, ये पुत्र वरदान मांगो। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान लेने थोड़ी आए, दर्शन की लालसा मन में थी, वो दर्शन आपने हमें करा दिया, हमें कुछ ना चाहिए भगवान। और फिर हम आपसे मांगे क्या जब आप खुद ही हमें मिल गए हो, तुम आपसे चाहिए क्या। तो भगवान बोले लाला
अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने आज तक देवताओं से अलग छुपा के रखी है वो जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे पुत्र को ऐरावत हाथी बिठा और इसके घर तक छोड़ के आ। अब ध्रुव ऐरावत हाथी पे बैठ करके चले हैं अपने घर के लिए। देखिए कहा एक दिन ध्रुव पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर हैं। चले ध्रुव हाथी बैठ करके, तो गांव के लोग ध्रुव के दर्शन करने दौड़े, तो ध्रुव हाथी से नीचे उतर करके पैदल पैदल चले। सबसे पहले मौसी से जाके मिले हैं, तो मौसी ध्रुव से क्षमा मांगती है, पुत्र माफ करना, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा करो। तो ध्रुव कहने लगे ए मैया सच तो ये है, अगर उस दिन तू हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। अब मौसी से मिलने के बाद अपनी माँ के करीब खेतों पे गए हैं, तो माँ ने गोद उठा लिया, पूछा लाला तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ बोली पुत्र हम ऐसे तो नहीं मानेंगे तुम्हें दर्शन हो गए, कैसे मानोगी? जवाब दिया हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी उनके दर्शन करा दो। तो बोले मैया ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी तो मैं दर्शन करा रहे। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान सबके सामने, दर्शन देते अंतर ध्यान होते हैं। और तब तक उत्तान पाद आए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो करेंगे भजन। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई तोले बीत गो सब काल, तो कल आई ना कल पड़ी तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। तो बोले पुत्र तुम राज्य देखो, हम तो भजन करें। अब ध्रुव को राजा बनाया और दोनों पत्नियों को साथ लिया, और ये उत्तान पाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले। काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया, और अंत में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया। और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की है, और अंत में ये भगवान के धाम के लिए चले गए, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव हैं जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। तो इस तरह से ध्रुव ने मुसीबत उठाई और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। आओ अब आगे बढ़े। बताया है सुखदेव ने ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल के रखे अपना नाम रोशन किया। बोले धर्म पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर बेच डाला, परिवार बेच डाला, फिर भी इन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाया। ये हरिश्चंद्र जो थे त्रिशंकु के लड़का, और ये त्रिशंकु जो थे ये त्रियारुण के पुत्र। तो त्रियारुण के नाती हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़े कंजूस राजा थे, बात बात पे झूठ बोलने वाले राजा थे, समाज में इनका कोई सम्मान नहीं करता था, और दान आन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये कंजूस क्यों थे, झूठ बोलने वाले क्यों थे?
तो बहुत जल्दी में हम आपको बताएं, ये हरिश्चंद्र राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। क्यों क्यों दुखी थे? बोले हरिश्चंद्र दुखी इसलिए थे, इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, और जब लड़का पैदा नहीं हुआ तो हरिश्चंद्र दुखी होकर के घर में रहने लगे। तो एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोई, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। क्यों दुखी हो? तो वो पत्नी अपने पति से अपने मन की बात कहती हुई बोली, महाराज सुनो, बात ये है, बोली बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है। बोली महाराज मन की कहानी दिल की कहानी, तनी कह के रोन लगी महाराज, तनी कह के रोन लगी महाराज। पत्नी अपने पति के पास बैठ करके रोई। अपने मन की बात कहती है, महाराज समाज में बड़ा बदनामी, बड़ा हंसी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे बांझ कह रही, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, घर में लड़का देना न देना, दे करके भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। और बिना मतलब में जो चिंता कर रही हो, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो पत्नी अपने पति से एक बात कहती है, महाराज हम ये थोड़ी चाहते कि हमारे लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी भर मेरे पास ही बना रहे, हम तो ये चाहते प्रभु हमारे लड़का हो जाए और लड़का होने के तुरंत बाद मर जाए। हम इस बात से कोई मतलब नहीं है, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए, ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। लड़का हो जाए और तुरंत मर जाए। तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को तो समझाया, लेकिन अकेले में बैठ के महाराज हरिश्चंद्र खूब रोए। और जहां हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे हैं, अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया। वरुण देवता हरिश्चंद्र के करीब गए, बोले महाराज तुम रो रहे हो? अरे तुम तो राजा, और जब राजा ही रो रहा है तो भला प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पहुंचेगा? क्यों रोए हरिश्चंद्र? तो हरिश्चंद्र अपने मन की बात वरुण से बोले, महाराज हमारे घर में हमारी पत्नी रो रही, इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी क्यों रो रही? तो हरिश्चंद्र ने अपने मन की बात वरुण से बोली है, एक बात कही है, महाराज सुनो, हमारी पत्नी की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले हमारी पत्नी की इच्छा ये है प्रभु। क्या? तो बोले प्रभु हमारी पत्नी की इच्छा ये है कि घर में भेजा तो एक लाल बच्चा है, जन्म ले तो मर जाए तो। बोले महाराज मेरी पत्नी की इच्छा ये है, चाहे जन्म ले तो मर जातो, ये कलंक तो मिट जातो।
ये सुन जीवन है बेहाल, चाहे जन्म ले तो उत्तर दिया हरिश्चंद्र ने, महाराज हमारी पत्नी की इच्छा यह है कि घर में लड़का हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए। हम इस बात से कोई मतलब नहीं, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए। तो हरिश्चंद्र की बात वरुण ने पकड़ी, बोले महाराज क्या कहा? लड़का हो जाए तुरंत मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं? हरिश्चंद्र बोले महाराज हम क्यों रोएंगे, लड़का हो जाए तुरंत मर जाए हमें कोई मतलब नहीं। तो वरुण बोले देखो महाराज खूब सोच समझ लेना, तुम्हारे लड़का तो हो जाएगा, उस लड़के को देख के तुम खूब खुशियां मनाना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कब मंजूर है? बिना सोचे समझे हामी भरती बोले महाराज हमें मंजूर है, लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आए, वरुण से शर्त लगी है कि लड़का होगा तो तुम्हारा यज्ञ हम करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र की प्राप्ति भई। वह जब लड़का पैदा हुआ तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। अब हरिश्चंद्र बड़े मगन है, लेकिन वो बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चला दें। बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी। तो उसी बधाई में वरुण गए, बोले महाराज इधर आ, भाई तुम्हारी इच्छा पूरी होनी थी तो तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई, लड़का हो गया। अब हमारी इच्छा में क्या देर है, अब यज्ञ कर दो। तो वरुण के दोनों हाथ जोड़े हरिश्चंद्र बोले महाराज क्षमा करना, हम यज्ञ करने के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर मैंने आपका यज्ञ कर दिया, बच्चे को यज्ञ में चला दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी। प्रभु अभी रुको, 15 दिन का समय दो, 15 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण लौटे गए। 15 दिन बीते, बोले अब क्या देर है, अब यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने फिर बहाना बना दिया, बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। दांत निकले आए, वरुण फिर गए, क्यों तुम हमारी बात भूल ही गए? तुमने कहा था कि दांत निकले, दांत भी निकले आए, यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम नहीं, आप भूल गए। हम क्या भूल गए? तुमने तो कहा था कि दांत निकले, दांत भी निकले आए, अब हम क्या भूल गए? बोले जय तो तुम भूल गए, हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बना देते हरिश्चंद्र वरुण से। और यही बात सुन ली उस बच्चे की मां तारा कि हमारे पति हमारे बच्चे को यज्ञ में चला देना चाहते। तो अंधेरी रात में गोद ले लिया अपने बच्चे को। और एक बात कहिए लाला, अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, और दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। एक काम करो, तुम घर से जंगल में भाग जाओ और लौट करके जीवन में कभी न आना, हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। तो वरुण की डर की वजह से बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए और घर पे बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार और इधर रोहितास वन में भटक रहा है भूखा प्यासा। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनों ही मिले हैं अजीकृत ब्राह्मण। बोले बेटा राजा के लड़का लग रहे हो और इधर वन में काय को घूम रहे हो, घर पे ले गए भोजन कराया,
तो रोहितास ने सारी कहानी बताई। बोले महाराज वरुण हमें मार देना चाहते, आप एक काम करो, आपके घर में आपके एक लड़का जो हम लेने आए हैं, आपके कोई कमी नहीं है, 3 बालक हैं, उन 3 बच्चों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चला देंगे। जब ये कहा एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोचने लगे 3 हैं, एक बेच लेंगे, 2 फिर भी बने रहेंगे, कौन सी बात है। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये उत्तर दिया, हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा भैया ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाएं, वही अच्छा है, तो हमें ले चलो। और 100 गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया और चल दिया रोहितास। देखो पिता ने कह दिया कि बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है श्रोताओं, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। वो बीच में आए लगे रात है गिनती में, हम ही नहीं गए, उन्हें कोई नहीं मानता। रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे, पूरी कहानी बताई वरुण के यज्ञ में चढ़ने। तो वरुण का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र शामिल हुए। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो उन वरुण की बार बार विनती करते हैं विश्वामित्र, वो अपने भांजे को भी बचाते हैं और रोहितास को भी बचाते हैं और वरुण का यज्ञ ऐसे ही करवाते हैं। तब कहीं हरिश्चंद्र को सरोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। इतना बड़ा नाम हुआ महाराज का, जो घर घर में चर्चा होने लगी, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना नाम, अब नाम हुआ लेकिन बदनाम नहीं हुए। और एक बात ये भी ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है। बहुत मुसीबत उठाने के बाद आदमी समाज में कहीं अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम गाएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती गाएगी। अब नाम हुआ, बदनाम हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, सब लोग बोले भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी न बन जाए। तो वशिष्ठ बोले आकर को चेला किनका है? हमारा। वो हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं से दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और खड़े होके चिल्लाने लगे, वशिष्ठ पागल हो, अरे किसकी भलाई कर रहे हो तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया, उसकी 100 गाय का लालच दिया, हमारे भांजे को खरीदा उसकी। अरे वो क्या जाने दाना, अभी नाम हुआ है। अरे नाम करना और दानी बनने में बहुत बड़ा अंतर है महाराज, मेरी एक बात सुन लीजिए। और बोले वो विश्वामित्र महाराज सुने, कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है।
सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चढ़ के बहती है। सुनो वशिष्ठ, सावन भादों के दिनों में नदियों में फान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। दूसरी बात यह है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बैठे नाच नहीं। मुन्ने बरिए केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया है महाराज, सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बात है, हरिश्चंद्र की जांच नहीं भाई, परीक्षा नहीं भाई। अगर तुम कहो तो हम हरिश्चंद्र की जांच कर ले, बोले हाँ हाँ चले जा। हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ कभी नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र बोले महाराज सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का चले जाऊं। चले महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा करने विश्वामित्र। सबसे पहले सूकर का वेश बनाया और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए और बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली महाराज हरिश्चंद्र को तो सुबह सुबह बगीचा चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र दौड़े, हरिश्चंद्र पीछे भागे। तो मौका पाकर के विश्वामित्र ने महात्मा का रूप बनाया और रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए हो या देर हो गई? इधर से कोई सुअर देखा है भागता हुआ? तो विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते हो, सुअर का शिकार करते हो। अरे कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो? बोले हाँ। जवाब दिया महाराज तो हम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले। मतलब ये है हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया, क्या आप हमें भी कुछ दोगे? अब हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे और बोले तो सोदानी भूप और धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सासा को सनौलती भूप खसबोई। बड़ा नाम हो रहा है महाराज आपका, आपका नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है और आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हो हम उसके लायक नहीं हैं। और बोले सुन गई बड़ी बात, जोड़ी हाथ में कचोई दया कचोई। क्या तुम जो मांगोगे महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है महाराज, आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हैं हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना जरूर है, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है तो वो तो दे देता हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बताओ, आपकी क्या इच्छा है? तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोले साधु भूको भाव को धन को भूको नाय, और जो धन को भूको फिर सो साधु है नाय। हमें अपने लिए नहीं महाराज, हमारी बेटी के लिए।
मतलब हमारे घर में एक जवान बेटी है, कुंवारी है, शादी नहीं कर पाई, इसलिए हमें ज्यादा कुछ ना दो, सिर्फ हमें इतना दे दो जो हम अपनी बेटी की शादी कर लें प्रभु। और बोले कि ब्राह्मण बोला